आधी रात का सन्ना कह, शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी, वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा, फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखे आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। ये बताओ 50,000 रुपए का तुमने क्या किया? याददाश्त बड़ी पक्की है, आपको एक बात भूलते ही नहीं है। तो उन 50,000 रुपयों का मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अरे जैसा अभी तक बात चल रही है, लगता है कोई पुराने परिचित है, वरना आप इतनी देर रात तक जागते नहीं हैं। कोई खास बात? खास बात तो कोई नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फीचर आर्टिकल ही कर डालूं। आपको पता है आजकल बंबई में एक नया धंधा चल रहा है। कौन सा? अरे वही, बिल्डर लोगों का पैसा खा रहे हैं और पैसे लेकर के मुकर जाते हैं साले। ब्लैक के पैसे की कोई रसीद तो होती नहीं है ना। अब रसीद ना हो तो बेचारा गरीब क्या करे, दमदारी तो कर नहीं सकता। बिल्डरों ने गुंडे पाल रखे हैं, इसको अलग। वो तो अच्छा हुआ जज साहब कि हमने फ्लैट पहले ले लिया था, वरना अब तो किया ही क्या जा सकता है भाई। वो देखा तो कार्बन पेपर नहीं था, आपके पास हो तो मैं वैसे आपको तकलीफ नहीं देता अगर आप सोए होते तो। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। एक मिनट, हाँ ये लीजिए। लगता है अभी आपके और आपके मेहमान की बातें लंबा खींचेगी, तो 2 कप कॉफी भिजवा दूं? जी हाँ, अगर तकलीफ ना हो तो जरूर भिजवा दीजिए। आपके मेहमान भी बहुत दिलचस्प आदमी हैं। चलिए। ये आदमी पेपर वाला है ना साहब? तो क्या हुआ? ये पेपर वाला लोग बड़ा गड़बड़ होता है साहब। वो कैसे? अब देखिए ना, आप मुझे फोन करके अरेस्ट कराएंगे, जज के घर चोरी हुई तो ये अखबार में जरूर आएगा, अपना नाम अखबार में जरूर आता है साहब। तुम कहना क्या चाहते हो? इसने मुझे आपके साथ देख लिया है, मेहमान समझ रहे हैं, आपने भी तो इनकार नहीं किया। अगर इसने कल पेपर में ये भी छाप दिया कि इसने चोर को जज के साथ कॉफी पीते हुए देखा है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। इन पेपर वालों का कोई भरोसा नहीं है साहब। अगर ये आदमी भला लगता है, पड़ोसी का ख्याल रखने वाला। तुम 50,000 रुपए का तुमने क्या किया? हाँ, लगता है जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा ये फोन नहीं लगेगा। 50,000 रुपए, वो भी बिना चोरी किए, यानी एक चोर की दौलत दूसरे चोर की जेब। साहब पैसा मिला तो सबसे पहले पूरी भड़ास निकाली, बड़े होटल में जाके जी भर के लंच किया, अंग्रेजी सूट पहना, वेटर को 10 रुपए टिप दिया, अंग्रेजी सूट और 10 रुपए टिप, बस सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम। साहब ये अंग्रेज सूट नाम की चीज बड़ी अच्छी छोड़ गए। सूट पहन लो और थोड़ी सी अंग्रेजी बोल, बस एकदम जेंटलमैन। तो साहब मैं रोज 5 स्टार होटल में जाने लगा। वहां जाने के बाद अपने को लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए।
आप कभी उधर गए हैं सर, 5 स्टार होटल में? नहीं। अरे नौकरी पेशा आदमी के लिए वैसे भी 5 स्टार होटल में अपने पैसे से जाना जरा मुश्किल होता है। तो सर 5 स्टार होटल में जाने के बाद अपने को लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। मतलब तुम्हारे मन में भला आदमी बनने की इच्छा है। मतलब मेरा अंदाजा सही था। आप भला आदमी किसे समझते हैं सर? कानून में तो उसका बयान नहीं है। यानी कानून भी उससे बयान करने लायक नहीं समझता। यानी जो कानून को मानता है वो भला आदमी। नहीं सर, भला आदमी वो है जो अपने काम से काम रखता है, जिसे अपने अलावा हर दूसरे का काम झंझट नजर आता है, जो सब कुछ देखते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता है। भला आदमी वो है सर जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। दफ्तर में काम करने वाले लोग, बाबू वगैरह। तो तुम भले आदमी नहीं बनना चाहते थे? मैं जेंटलमैन बनना चाहता था सर। हाँ, बने की नहीं। बना क्यों नहीं, लेकिन उसी जोश में मारा गया है। कैसे? ये पेपर वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे हैं साहब। इतनी देर में तो खाना बन जाता। तुम्हें कॉफी की क्यों बार बार याद आ रही है? तुम कहानी को तोड़ क्यों देते हो? अरे बताओ ना आगे क्या हुआ। 2-4 दिन मौज मस्ती करने के बाद सोचा कि अब कोई काम किया जाए। किस्मत साथ दे रही थी तो 10,000 पगड़ी देकर एक दुकान खरीद ली। जेल में जरा से बढ़ईगिरी सीखी थी तो सोचा कि कुछ धंधा शुरू किया जाए। अब मुंबई में तो कोई काम करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस वाले भी बराबरी से बात करने लगे थे। सो मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में पहुंचा। यानी एग्जैक्टली कहाँ? और कहा, भोपाल। आप कभी भोपाल गए हैं सर? नहीं? वाह साहब, क्या शहर है, क्या जुबान है लोगों की। कर रिया जा रिया। अपनी जुबान तो उधर ही जाके सुधरी, वरना बॉम्बे की जुबान तो आप जानते हैं, खाली पीली, बम मारता है वगैरह वगैरह। भोपाल में क्या किया तुमने फिर? ये पेपर वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे हैं साहब। तुम्हें बार बार कॉफी की क्यों याद आ रही है? तो बात बताओ ना। इसी को तो चुलक कहते हैं साहब। बस एक बार आ गई तो बस दिमाग उसी में फंस जाता है। ऐसा क्यों ना करे कि मैं ही बना लेता हूँ कॉफी। अभी फ्रिज में दूध भी काफी पड़ा है, और फोन तो वैसे भी आप भोपाल किस्सा सुने बिना करेंगे नहीं। ठीक है, बना लो कॉफी। अभी लेके आओ। पड़ोसी की वो पैनी नजरें खिड़की से झमकती है, भ्रष्टाचार की फाइलें यहाँ हर पल भागती है। बाहर की दुनिया गंदी है और अंदर सच का सामना। कानून की चौखट पर आज ज़मीर को है थामना। इंसाफ केवल कागज पर है या दिल में है संवेदना। आज न्याय को खुद अपनी परिभाषा है ढूंढना।